एक बार इनको इंट्रोड्यूस करके बताओ. And I had completed my class 10 and 12 in Jharkhand board, and I'm secure 89% in class 10 and 70% in class 12 this year. Now coming to my family background, I came from a nuclear family. इतने सारे बच्चों ने एमयूसीटी दिया है इस बार. कितने बच्चों ने दिया होगा बताओ, गेस मारो कमेंट्स में. क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? कितने बच्चों ने दिया होगा? 70-80,000. ओके. रैंक कितनों की आई? कितनों की रैंक चाहिए? बहुत कम. फिर तो कट ऑफ बहुत नहीं किया होगा. तो सोचो 70-80,000 दे रहे हैं, 16-17 हजार बच्चों की आ रही है, तो कितना कम होगा, राइट? बताओ. ठीक है. कट ऑफ क्या क्या होगा ये बताओ. व्हाट डू यू, कितना कट ऑफ होगा? एनी गेसेस? अराउंड 90. अराउंड 90. ठीक है. सारे आपके तोड़ेंगे जितने भी आपके वो है. ब्रह्म. स्टार्ट नाउ. ओके. सो वेलकम एवरीवन टू बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन सेशन. आज जितने भी ड्रॉपर्स हैं, वी विल बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू. ठीक है. क्या गलत हुआ है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ा? क्या क्या हो सकता है? अब आगे क्या कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ सके? सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. दिस सेशन इज बेसिकली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो थोड़ा रुचि रखते हैं जानने में कि क्यों आना चाहिए एंड क्या होगा आने से या नहीं होने से. सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज अपन. फैक्ट्स के अलावा मैं कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा. आज अपन सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. ओके. श्रेयस बोलता है टूटेगा सबका भरम क्योंकि वी आर बहुत बढ़िया. ठीक है. तो आज अपन एक एक करके हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आईएमयू सीईटी पे बात करते हैं. आप सब ड्रॉपर हो 100%. आप सबने आईएमयू सीईटी भी दिया होगा. कितनों ने दिया है? रेज योर हैंड. जितनों ने आईएमयूसीटी दिया है, रेज योर हैंड्स. ओके. इतने सारे बच्चों ने आईएमयूसीटी दिया है, राइट? कट ऑफ बट फिर भी आपको नहीं पता, राइट? मैं कट ऑफ आपको दिखाता हूं. रुको. आई शो यू द कट ऑफ फॉर आईएमयूसीटी ताकि आपको परफेक्टली पता पड़े कि कितना है, क्या है, हर चीज आपको समझ आए. आईएमयूसीटी के लिए हाँ ठीक है. इट्स ऑल राइट. दैट इज गुड. गुड फॉर देम. ओके. ओके. ठीक है. तो आज आईएमयूसीटी कट ऑफ पे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि कितना है, क्या है. ठीक है. आई शो यू दी ओरिजिनल कट ऑफ ओनली ताकि आप सबको पता पड़े कि कितना जाता है. मेरी स्क्रीन जब आपको विजिबल हो तो लेट मी नो. होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ. ठीक है. यस सर. यस. दिस इज द कट ऑफ. दिख रहा है आपको? हमने एक ऑफिशियल आरटीआई फाइल किया था जिसके बाद हमें कट ऑफ पता पड़ा. हवा में बातें नहीं करते. आपको बहुत यूट्यूबर बोलेंगे 80 का होता है, 90 का होता है. डर फैक्टर बढ़ाने के लिए आप सबके अंदर. आपके सामने कट ऑफ प्रॉपर है. देखो प्रॉपर आरटीआई फाइल है जिसमें सामने आपको कट ऑफ दिख रहा है. जनरल के लिए सिर्फ 43 मार्क्स का कट ऑफ है. ओबीसी के लिए सिर्फ 38. जनरल ईडब्ल्यूएस 38.7. एससी एसटी 32.25. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. बट अब समझ में आ गया आपको कितना कट ऑफ है. इतने कम कट ऑफ के बाद भी 50,000 बच्चे क्यों फेल हो गए? आप सब क्यों फेल हो गए? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन व्हाई यू फेल्ड इन आईएमयूसीटी? पहले आप अपना बताओ. संतोष बोल रहा है सर रिपीट. रिपीट नहीं, बस कट ऑफ बता रहा हूँ. 43 मार्क्स का कट ऑफ गया है जनरल के लिए. एसटीएससी के लिए 32 का गया है. ओबीसी के लिए 38 का गया है. व्हाई डू यू थिंक यू फेल्ड? लैक ऑफ नॉलेज. भाई क्यों? यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है, फिर भी फेल हो गए. आई क्लियर्ड. वेरी गुड. यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है, फिर क्यों 50,000 बच्चे फेल हो रहे हैं? सर 50,000 फेल हुए इसलिए इतना घटा सर. ज्वाइन रिमूव सर मैं नॉन टेक की क्लास के ऊपर है. प्रैक्टिस. इट इज अबाउट मॉक टेस्ट. ठीक है. इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ करेक्ट मटेरियल. नाउ वी हैव पेपर ऑफ 2023, 24, 25.
ठीक है, हमारी बुक में से 200 में से 182 क्वेश्चंस एवरेज पे बुक के अंदर से ही आए हैं, मॉड्यूल्स के अंदर से ही आए हैं, जो सारे के सारे ऑफलाइन के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, क्या मटेरियल यूज होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। बट पता है मटेरियल और इन सब से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है मैं वो बताता हूँ, जो हम बडिंग मरीनर्स में ऑफलाइन में एक एक बच्चे के साथ करते हैं। ठीक है, आई शेयर एवरीथिंग विथ यू, ताकि आपको पता पड़े कि हो क्या रहा है यहाँ पे जो बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं वो बताऊंगा कि सिलेक्शन रेट क्या है, अभी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन रेट चल क्या रहा है। एवरेज सीट्स बताता हूँ किधर की कितनी अच्छी है, क्या है, उसके हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे। देखो डीएनएस में ना टोटल कितनी सीट्स है आपको दिख रहा होगा, 160 सीट्स, एंग्लो में टॉम में 10 है, स्कॉर्पियो में 20 है। इन सबको आप जब प्लस कर दोगे ना तो लास्ट में आपको दिखेंगे कि 730 सीट्स हैं। ये देखो 730 सीट्स हैं आपकी डीएनएस के लिए। तो अब मेरे साथ ना बस ऐड करते जाओ। बीएससी के लिए जो मैंने सीट्स बताई है ना, तोलानी, आईएमयू मुंबई, आईएमयू चेन्नई, मर्स्क, टीएसआर, गणपत, मानेट, ये सब अच्छी सीट्स है जहां पे अच्छा प्लेसमेंट होता है। अच्छा मतलब 85-90% प्लस प्लेसमेंट, एंड दैट इज 590। अंशुमान यस, 182 नॉट 180, 182 क्वेश्चंस बने हैं 200 में से आईएमयू सिटी में, फ्रॉम आईएमयू सिटी 200। सर आपकी कोचिंग कहाँ है? जयपुर में है भाई, ये ऑफिस है हमारा, आप कभी भी आ सकते हो। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड है। ठीक है, आज मैं आपको सीट्स की बात कर रहा हूँ, तो सीट्स देखो कितनी किधर है। पीएससी में आपको 590 सीट्स हैं, ये अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी सीट लेने लायक भी है, जहां पे आपको 85% से ऊपर का प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, 590। बीटेक की बात करूं तो ये कुछ सीट्स है जो बीटेक में, टोटल सीट्स हो गई 520। अब आप बोलोगे सर आपने तोलानी को क्यों नहीं इंक्लूड किया? भाई तोलानी में अगर 65% प्लेसमेंट है तो वाई विल आई इंक्लूड तोलानी। ठीक है सर, 2000 से नीचे रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 110 प्लस। ओके, तो टोटल सीट्स कितनी हो गई बताओ, टोटल सीट्स कितनी हो गई अगर ये सब ऐड करेगा तो? टोटल सीट्स हो गई 1840, 520 प्लस 590 प्लस 730, कितना सीट्स हो गया टोटल? देखो टोटल सीट्स हो गया 1840। ठीक है, 1840 सीट्स के अंदर अब सिलेक्शन रेट क्या रहा है इस बार मर्चेंट नेवी में? टोटल एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था ना वो 80,000 प्लस थे, लेकिन एक्चुअली में आईएमयू सीईटी सिर्फ 74,000 समथिंग लोगों ने दिया है। तो लेट्स अज्यूम कि 75,000 लोगों ने आईएमयू सीईटी दिया है, 75,000 में से टोटल सीट्स कितने बचे? 1840। 495 सीट्स वर टेकन बाय बडिंग मरीनर स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन में पढ़े थे। देखो 693 स्टूडेंट हमारे पास टोटल थे, जिसमें से 495 सिलेक्शन है। सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो गया? 71.43। एंड अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो या अगर आप बीएम के स्टूडेंट नहीं हो तो ये है आपका सिलेक्शन परसेंटेज 1.79। तो आप कितने भी यूट्यूब के लेक्चर देख लो, कुछ भी कर लो, सामने है आपके कि क्यों इतना सिलेक्शन रेट का डिफरेंस है। एंड ऑफलाइन में सिलेक्शन रेट अपना 12 में से 11 बच्चों का रहा है। अपने पास फेब बैच में 12 बच्चे थे जो जिनके पास रैंक था, एंड उसमें से आज 11 बच्चे स्पॉन्सर हो चुके हैं, एक बच्चा स्पॉन्सर नहीं हुआ है बस, एंड उसका भी अभी ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू बाकी है। कब से स्टार्ट हो रहा है मैं सब कुछ बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, ऑफलाइन का सिलेक्शन परसेंटेज हमारा 91.66 है, ऑनलाइन का 71.43 है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट इज बाहर का 1.79 है। तो इट इज अपॉन यू कि आपको किस टाइप का डिसीजन लेना है। अब आपके अंदर मन में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर हम ऑफलाइन क्यों ज्वाइन करें, मतलब ऐसा क्या है कि 90% सिलेक्शन रेट है? तो अब वो भी दिखाता हूं आपको। बडिंग मरीनर्स में एक एक बच्चे के साथ जो ऑफलाइन ज्वाइन करता है उसके साथ क्या होता है, देखो। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। ये एक डेली टास्क शीट बना रखी, ये हमारे टोटल ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, yes, yes. ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन किया हुआ है, 100 बच्चे कुछ हैं। ठीक है, इन सबका एक प्रॉपर टास्क शीट बना हुआ है, देखो, जिन जो सबके साथ शेयर भी किया हुआ है हमने, कैफ, दुष्यंत, प्रत्युष वगैरह सबके साथ हमने एक टास्क शीट बनाया हुआ है। ठीक है, अब एक भी बच्चे का अगर मैं खोलूंगा ना तो मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा कि आज की डेट क्या है, आज का टास्क क्या है डिटेल्स। ये देखो, ये दिख रहा है? समझो फारूक अली नाम का एक बच्चा है,
उसकी पीसीएम में कितने मार्क्स हैं, 12th बोर्ड कौन सा है, क्या परसेंटेज है, सब कुछ आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब उसके डेली टास्क, आज के टास्क क्या है, कल के टास्क क्या है, और कल के टास्क क्या थे, ये तीनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है। स्केड्यूल क्या है वो भी आपको दिख रहा है। मेंटोर ने देखा कि नहीं देखा वो भी आपको दिख रहा है। देखो, वर्क, पावर, एनर्जी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसका कितना प्रोग्रेस हो चुका है। अभी 3 दिन ऑलरेडी वो कर भी चुका है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक डाउन। हर बच्चे का जब ऐसा 45 डेज के स्केड्यूल में हम सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, एंड ये सारी चीजें फिजिकली चेक हो रही हैं, ठीक है। हर दिन ये सुबह सारी चीजें चेक होती हैं। दिखाता हूँ तुम्हें कैसा रोज बर्डिंग मरीनर्स के यहाँ पे कैसा एक वो आता है। ये देखो, ये देखो, रोज रोज सुबह सुबह बच्चे आते हैं, अपना डेली चेक करवाते हैं उनको ड्रीम सेट से, एंड एवरी डे जो उनका टास्क होता है वो रोज चेक होता है ऑफलाइन अकेडमी। आप बताओ कोई भी और अकेडमी में इतना ज्यादा हो रहा है, एंड ये क्यों हेल्प करता है, यही आगे जाके चीजें आपकी सिलेक्शन को बूस्ट करती हैं। इतना ज्यादा बूस्ट करती है कि बस नहीं। क्योंकि जब डेली आपके चैप्टर चेक हो रहे हैं, जब डेली आपकी प्रोग्रेस चेक हो रही है, तब हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा नहीं कर पाए। दैट इज द रीजन फॉर जो 91.66% का सिलेक्शन रेट है ना, वो इसी वजह से हुआ है। दिस इज द रीजन, ठीक है। एंड अब बच्चे पूछेंगे कि सर सिलेक्शन सही में इतने हैं क्या, मेरे को तो प्रूफ दिखाओ, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं मान सकता हूँ, अगर आज मेरे को कोई भी उठ के बोलेगा ना कि इतने सारे सिलेक्शन है, तो मैं भी नहीं मानूंगा। एक टाइम के लिए तो मुझे भी शक होगा, ठीक है। अगर आपको भी है शक ऐसा, तो आपका ये वाला शक भी आज मैं दूर करता हूँ। कुछ ऑनलाइन भी तो बोलते रहते हैं ना हाँ कि हाँ, अगर इनके ही इतने हैं तो बाकियों की क्यों नहीं होते। देखो भाई सामने है तुम्हारे, ये देखो एंग्लो ईस्टर्न की सिलेक्शन। भाई श्वेतांशु ही बनाता है हमारे ग्राफिक्स, उसको देखो कि कहाँ डालेगा वो फोटो, इसमें डालने की जगह दिख रही है, फोटो कितना छोटा करे किसी का शक्ल। 70 सिलेक्शन है 160 में से, 71 सिलेक्शन। एमएससी में 55 सिलेक्शन। 16 बच्चे आए हैं टॉप टैंकर्स में, जिसमें से 10 बच्चे हमारे ही हैं। ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, मर्स्क, सिम्स, बीएसएम, डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम में सिर्फ लड़कियां गई हैं और सारी हमारी हैं, सारी। सिनर्जी ग्रुप सिर्फ 40 बच्चे लिए हैं, उसमें से 16 अपने। वी शिप्स देख लो, सी स्पैन देख लो, फ्लीट का बीटेक देख लो, मित्सुई देख लो, गुडवुड देख लो, आईमेक देख लो, पीआईएल देख लो। भाई ये लिस्ट तो चलती रहेगी, ठीक है। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज कि दीज आर द एक्चुअल सिलेक्शंस, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर टास्क शीट आपने दिखा दी, अब आपने ये दिखा दिया, बट ऑफलाइन के जो 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका प्रूफ दिखाओ कि जो वीडियो में बच्चे हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो एक एक बच्चे ने जो जो अपना फीडबैक दिया है ना, आज आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आज कोई डाउट ही ना रहे। इस पे नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, आपको उसके नंबर पे भी जाके मैसेज कर सकते हो जो आपको करना है, ठीक है। ये लो भाई, दिख रही है मेरी स्क्रीन, देखो एक एक बच्चे के मैसेज पढ़ो आप बैठ के कि कितने तगड़े तगड़े मैसेज किए हैं एक एक बच्चे ने। शिवम sir was best mentor. I was able to crack 2 interviews. Sir helped me so much to tackle the situation. 2 companies. Now I will join Sims for DNS Feb 2026. Thank you for guiding me. Thank you for your guidance. Education loan के बारे में पूछ रहे बाद में। Sir, you are the best, literally available, like best teacher. ऐसे ऐसे responses है ना, ऐसे ऐसे responses हैं। देखो SISL का सिलेक्शन हुआ है, इसका सिम्स में सिलेक्शन हुआ है, इसका ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन हुआ है, इसका भी सिम्स में सिलेक्शन हुआ है, इसका एंग्लो ईस्टर्न का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इतने तगड़े, एंड ये सब गाइडेंस हॉस्टल में मिल रही है। एक एक चीज, इंप्रूवमेंट बच्चे हैं, ड्रॉपर बच्चा है, हर जगह हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एक एक बच्चे का सामने है सब आपके। आप आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब आपके सामने है। ये फोटोज खत्म ही नहीं होंगी लिटरली। एंड ये 12 बच्चों के सबके मैसेज हैं जो सिलेक्ट होके गए हैं। हमने ऑलरेडी रील डालना भी चालू कर दी है एक एक बच्चे की जो सिलेक्ट हो रहा है, एंड दीज आर एंडलेस। अगर वो कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। 12 में से 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका 60 से 65 पीसीएम है, सब ग्रेट ईस्टर्न टॉम टैंकर्स जैसी कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हैं आज। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? वॉट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी अगर डाउट लग रहा है, अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, दिस इज द स्टेप दैट यू नीड टू टेक। बट आई हैव हर्ड दिस पीपल आर पेड। हाँ वो तो देखो, अफवाहें तो सब फैलती रहेंगी, हम कितनों को पे करेंगे, क्या करेंगे, वो क्यों हमारे लिए कुछ भी करेगा।
कोई इतना झूठ थोड़ी बोल देगा। तो कॉलेज में कैसे जाएगा? पेड होके कॉलेज में चला जाएगा क्या? अच्छा, कोई कंपनी इतनी पागल है क्या कि अपनी करोड़ों रुपए की शिप पे ऐसी भेज देगा? सर, इज ऑनलाइन गुड और ऑफलाइन? भाई सिंपल सी बात है, इफ यू वांट योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन टू बी 90 प्लस, देन ऑफलाइन। इफ यू आर कंफर्टेबल विद 70 प्लस, देन ऑनलाइन। एंड अगर दोनों ही नहीं तो 1% सिलेक्शन रेट है, वो आपकी मर्जी। प्राइस फॉर ऑफलाइन, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, चलो वो भी आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आप क्या कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक हॉस्टल टूर भी कराऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसा क्या रहता है, एक एक चीज कैसी फैसिलिटीज है, क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऑफलाइन का ब्रोशर आपके सामने दिखाता हूँ। ये सब टीचर्स हैं जो कि इंडिया लेवल फैकल्टी है फॉर IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, आपको मॉड्यूल्स मिलती है, आपको ऐप एक्सेस मिलता है, आपको डिजिटल बोर्ड की क्लासेस के टीचर्स मिलते हैं, जो आपको रोज डाउट सॉल्विंग मिलती है। इसके साथ साथ आपका ट्रैकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो मैंने आपको जस्ट दिखाया, टास्क ट्रैकिंग सिस्टम। हॉस्टल एमिनिटीज हैं, क्लासेस हैं, वॉशरूम्स हैं, ये सब बेड्स हैं। ठीक है, फी का सिस्टम क्या है वो भी बताता हूँ। 80,000 वन टाइम फी है, जो आपकी अगस्त 2026 तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद आपकी हॉस्टल फी है। हॉस्टल फी को कम करके 30,000 फॉर 3 मंथ्स है, दैट इक्वल्स टू 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ की हॉस्टल की फी है। ठीक है, इसमें आपका फूड, एमिनिटीज सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या रूटीन रहता है बच्चों का? 7 से 8 बजे सुबह मस्टर होता है, फिर दे फ्रेशन अप, दे गो फॉर देयर ब्रेकफास्ट। फिर उनका सेल्फ स्टडी टाइम होता है 10 से 1 बजे तक। देन दे गो फॉर देयर लंच, क्लासेस, मस्टर, डिनर, देन ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूं आपको कि हॉस्टल के हमारे जो ग्रुप्स हैं उस पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहती हैं। देखो, होमवर्क चेकिंग शेड्यूल क्या रहता है एक एक बच्चे का। ये सारे बच्चे जो हमारे हॉस्टल में हैं, इनका इन टाइम्स पे सुबह सुबह होमवर्क चेक होता है। 10 से 2 बजे तक लिटरली देयर आर 4 मिनट के स्लॉट, जहां पे एक एक बच्चा आके अपने होमवर्क चेक करवाता है। ये देखो, 6 कैटेगरी में इनके टेस्ट हो रहे हैं। कैटेगरी 1 वीकली शेड्यूल, हर बच्चे का नाम दिया हुआ है, हर बच्चे का टेस्ट भी अलग होता है। सिलेबस हर बच्चे का अलग है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हफ्ते में 3 बार टेस्ट होते हैं बच्चों के। 20 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, ये इन बच्चों का है, इनका ट्यूसडे का ये है, थर्सडे को ये है, सैटरडे को इनका फुल सिलेबस टेस्ट होता है। हर चीज का प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ होता है। एंड अब कोई बोल रहा है ना कि सर पेड होता है, ये होता है, चलो एक और चीज दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। एंड कंपनी स्पेसिफिक, देखो, ये देखो, एक और ग्रेट ईस्टर्न सिलेक्शन। ये देखो, एक और ग्रेट ईस्टर्न सिलेक्शंस। ये देखो, एक और ग्रेट ईस्टर्न सिलेक्शंस। ये देखो, एक और ग्रेट ईस्टर्न सिलेक्शंस। चलो और कुछ दिखाता हूँ आपको। आपको अगर लग रहा है ना कि कैसा क्या रहता है, पेड है नहीं है, आ जाओ, कुछ प्रूफ्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कंपनी स्पेसिफिक मेंटोर का ग्रुप्स है, जहां पे मैं, शाहनवाज और सारे कंपनी स्पेसिफिक के प्लेयर्स हैं हमारे जितने भी हैं। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न फर्स्ट डे रिजल्ट, देखो देखो, अपनी आंख खोल के देखो यहाँ पे क्या लिखा है। 10 में से 7 बच्चे जो गए थे वो ऑनलाइन में सिलेक्ट हो गए। 2 बच्चे जो गए वो ऑफलाइन में सिलेक्ट हुए हैं। ये देखो शाहनवाज ने क्या भेजा है, पीछे की मस्ती है जो हम करते रहते हैं। ठीक है, अब एक और मैसेज देखो, सॉरी माई बैड, 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 10 में से। हमारे मेंटोर पता है क्या बात करते पीछे, सर अब सीट खरीदने वाली बात थोड़ी सच लगने लगी है। इतने तगड़े सिलेक्शन होते हैं कि मेंटोर को खुद को शक हो जाता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन इतनी नेक्स्ट लेवल होती है। समझ रहे हो? नेक्स्ट डे पे भी 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और एक बच्चा जो शुभम गया था वो भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं बताओ क्या दिखाऊं आपको। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडर का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। कुछ दिखाने को बचा है? और विशाल, श्वेतांशु, क्या दिखा सकते हैं और इनको? बातें हैं, अफवाहें हैं, उस पर बिजी रहेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं। ध्यान देखो, देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो होगा। बात है, जो इधर आ गया उसका तो हो गया है। यस। तुम घूमते रहो अपनी दुनिया में और करते रहो जो तुम्हें करना है। बट हमारे बच्चे तो जाके निकल के आ जाएंगे। हाँ, मिठाई एक्स्ट्रा खिलाने का एक कॉस्ट उनका पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वो जाएंगे अपने कॉलेज। अब थोड़ा हॉस्टल टूर करा दें इनका, फिर श्योर श्योर श्योर, परफेक्ट।
थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं इनको तब तक, ठीक है। 16-20,000 बैच भाई, ये मर्चेंट नेवी फील्ड बहुत महंगी है, आपके लिए बनी नहीं है फिर, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न में 7.5 लाख की फी कहाँ से दोगे? सो इट्स बेटर यू स्टे होम, अपनी एक नाव बनाओ और पास वाले किसी नाले में डाल के मस्त मजे करो वहां पे। ओके। कूल। तो व्हाट वील डू नाउ इज, जितने भी लोग बचे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले तो इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू अस, या फिर कोई भी तुमको डाउट है, तो विशाल एक बार फटाफट फॉर्म का लिंक डाल देना प्लीज, ठीक है, सो दैट दीज गाइज कैन जस्ट फिल द फॉर्म, ठीक है, हमसे बात करो आराम से, ताकि कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, आप आराम से यहाँ पे पूछो, चाहे वो हमारे रिलेटेड टू आवर बैचेस है, रिलेटेड टू तुमको कैसे तैयारी करनी है, तुमको कोई रोड मैप चाहिए प्रॉपर, ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे आराम से हमसे बात कर सकते हो, हम तुम्हें पर्सनली कॉल करेंगे और सारी गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात हो गई कि आज तुमको लेके चलते हैं थोड़ा घूमी घूमी, जितने भी लोग यहाँ पे बच गए हैं, ठीक है, इफ यू गाइस आर सीरियस अबाउट योर मर्चेंट नेवी करियर और तुमको चाहिए कि तुमको भी एक करियर बनाना है इसी फील्ड में, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई मेक माई सेल्फ द होस्ट एंड तुमको थोड़ा घूमी घूमी पे लेके चलते हैं तब तक के लिए, ठीक है। हाँ, एज आई वाज सेइंग, अगर तुमको पर्सनली कोई भी डाउट्स है, देन यू कैन वेरी इजीली फिल द फॉर्म जो दिया हुआ है साइड में, तुम्हारा मर्चेंट नेवी करियर का पहला स्टेप तो यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा फिर, है ना। सर यू आर ओनली सेइंग 2000 सीट्स आर गुड, रिमेनिंग ऑल आर बैड। हाँ चले जाओ, HIMT 5% सिलेक्शन रेट है, तुम्हारा मन। भाई हम उन्हीं सीट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे 100% सिलेक्शन रेट है। अगर आपको घटिया कॉलेजों में जाना है तो वी डोंट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, एंड नीदर आर वी प्रिपेयरिंग आवर कैडेट्स फॉर इट, ठीक है, सो दैट्स द थिंग। चलो, I'll just take you guys. ओके परफेक्ट। तो आई होप सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रहे हमारे प्यारे सर जो ले रहे थे अभी सेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डीन सर बैठे हैं जो अभी करंटली जितने भी स्टूडेंट्स निकल के जा रहे हैं उनका जाने से पहले एक बार उनका सारा का सारा जो भी वर्क है आज का वो चेक होता है, ठीक है। बिफोर दैट दे कैन नॉट लीव। ये है विशाल सर जिनसे तुम मिलते हो जब भी तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये तुम्हारी सारे के सारे डाउट्स यहीं पे बैठा के क्लियर करते हैं। इनफैक्ट आज ही एक पेरेंट आए थे जिनको बहुत सारे डाउट्स थे फाइनेंसिस से रिलेटेड, जैसे एक बंदा बोल रहा था अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पूरी टीम है जो लगातार आपके पीछे काम करते रहती है, चाहे वो तुम्हारे फैकल्टी, हाय सर गौरव सर, ठीक है, तो सारे के सारे फैकल्टी आपके यहीं पे बैठे हुए हैं जो आपको कंटिन्यूअसली सब कुछ बताते रहते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या तुम्हारा पेपर पैटर्न है, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का मास्टर टाइम हो रहा है, ये लोग जा रहे हैं नीचे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मेस एरिया हो जाता है, ठीक है। ये मेस एरिया भी है और आपको शायद कोने में दिख जाएंगे बच्चे अभी भी स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अ ह्यूज थिंग, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया है। क्लास के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सारी चीजें यहीं पे होती हैं। प्रॉपर लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक्स बुक्स सब कुछ प्रोवाइडेड है, आप जाके पढ़ सकते हो। एक बहुत बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल सनसेट दैट यू विल सी एवरी सिंगल डे, ठीक है, तैयारी करते टाइम, एंड दिस विल बी योर होम, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लेके चलते हैं सर, इनको ऊपर लेके चलते हैं, है ना। श्योर श्योर श्योर। ओके, मेन एरिया दिखाते हैं इनको। यस, 80,000 अकेडमी की फीस आपको साथ देनी पड़ती है, एंड हॉस्टल का यू कैन गिव मंथली 10,000। ओके ओके, एक स्नीक पीक दे देते हैं इनको, स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। यू कैन सी द स्टूडेंट्स आर हियर, स्टूडेंट हाय ठीक है, बोलो बेटो। बाल बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अभी इनकी जस्ट क्लास खत्म हुई है, अभी ये चाय नाश्ता करने जाएंगे, अभी इनका सेल्फ टाइम है, ठीक कैसा है। है सर, PSC कैसा है? 10% प्लेसमेंट, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। Now we go to the second ओके। hostel, ठीक है। सारे बंदे यहाँ पे भी चिल कर रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद सर बढ़िया मजे करते हैं 1-2 घंटे। हाँ बस उतना ही है, बट उसके बाद तो पढ़ाई करनी पड़ती है सर। प्लेसमेंट ओनली इन टॉप 2000। हाँ भाई, आपको जाना है तो आप जाओ ना, हमारे बच्चों को क्यों बोल रहे हो जाने के लिए? अपने आप जाओ बाकी घटिया कॉलेजों में। आ खुद चुके डिस- हैं हम इन द प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सी कंपनी, कितना एज, क्या क्राइटेरिया, क्लासरूम्स, एवरीवन, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेक द मैजिक हैपन। यहाँ पे देखो तुम भाई, दीवारों को देख के भी उतना ही सीख सकते हो, बहुत ही तगड़ा। सर सारे सी रूट्स यहाँ पे क्यों
लगवाए थे, क्या थॉट था इस पे? और यार बच्चे रोज देखेंगे तो याद हो जाएगा, और याद होता भी है, बहुत ज्यादा तगड़ा याद हो जाता है इनको, अब सबको याद हो चुका है। कुछ तो सर अभी आपने एक्स्ट्रा करवाया था ना, पिक्टोग्राफिक। हाँ, अब तो टेक्निकल पीडीएफ, इनको सारे क्वेश्चंस हमने पिक्टोरियल ग्राफ में दे दिए थे, जिससे इनको याद होने में बहुत इजी। अब तो सब खत्म हो चुका है, एवरीवन रिमेम्बर्स एवरीथिंग नाउ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश उपाध्याय सर, मैं आना चाहता हूँ, जयपुर आ जाओ, एक फॉर्म मैं शेयर करूंगा, वो सब भर देना। आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली, माई टीम विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट यू। मानेट प्लेसमेंट 80%। ओके, ये है वॉशरूम एरिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अलग अलग शावर्स भी अवेलेबल है, शावर्स के साथ साथ आपको, अरे वाह क्या सनसेट है, शावर्स के साथ साथ प्रॉपर वॉशरूम भी अवेलेबल है। ऊपर गीजर्स है, हर वॉशरूम में गीजर है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अ प्रिटी नाइस प्लेस टू लिव फॉर यू। एंड अगले 8 महीने आपको इसको अपना घर बनाना है, आईएमसीटी के लिए तगड़ी तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड आ जाना है। कैसे आना है, क्या करना है, अब फटाफट एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, इसको फटाफट भर दो, ताकि आपको सब कुछ पता पड़ पाए। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ फटाफट, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर यू। क्या करना है, कैसे करना है, एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, भर दो इसको। विशाल, यू कैन शेयर द फॉर्म। ओके, चैट्स ऑफ करते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स। ठीक है, विल टर्न ऑफ द चैट फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद आप सबके डाउट्स लूंगा मैं, सो डू नॉट वरी। ठीक है सर, बीटेक और डीएनएस, आपकी मर्जी, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। एक जगह जाने के 3 रास्ते हैं, आप चाइना पाकिस्तान के थ्रू भी जा सकते हो, इंडिया से सीधा चाइना भी जा सकते हो। तो सक्सेस के लिए डीएनएस सबसे बेस्ट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, कोई शक नहीं है इस चीज पे। ठीक है, और अब मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, फटाफट आपको एक ही काम करना है, इसको भरना है एसएप। ठीक है, सो आई विल शेयर द लिंक विथ यू। ओके, And I am back. ओह नाइस। ऊपर इंटरनेट चला गया। ओके, परफेक्ट। सो ये कुछ चीजें थी। अब आज एक पेरेंट आए थे, ठीक है, जो डिस्कस करना चाह रहे थे कि कैसे रहता है बच्चों के साथ, क्या स्ट्रिक्टनेस रहती है, क्या फोन यूज कर सकते हैं, कैसे क्या रहता है। बहुत ही वेल मॉडरेटेड है सब कुछ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, दिस इज अ हेवन फॉर यू। बट 10 बच्चे के हमने फोन भी जब्त किए हुए हैं, बिकॉज 1 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं वो, तो बहुत चीजें हैं, प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है। आई नो वी आर स्ट्रिक्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट यार वो 11 सिलेक्शन जो हुए हैं ना 12 में से, हमें भी तभी पता हुए है और कैसे हुए हैं वो, उनका प्रोग्रेस ट्रैक बड़ा हुआ है। एक चीज जो मैं भी कहता हूँ ना सबको, कि इवन वी आर ऑन अ मिशन टू प्रूव। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, हम तुम पे उतनी मेहनत करेंगे जितना हम खुद पे करते हैं या किसी और पे करते हैं। हमें ज्यादा यार, क्योंकि हमारी रेपुटेशन है ठीक है। फर्स्ट टाइम आया है, अगले साल इससे डबल बच्चों को लेके डबल सिलेक्शन कराना, अगर इसी साल नहीं करा पाए तो कैसे होगा, है ना। सो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सर हमारे पीछे लगातार एवरी सिंगल डे पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। ये टास्क शीट सबको गूगल शीट बना के कौन सी कोचिंग दे रही है, मेरे को ये नाम बता दो, मैं आज आधी कर दूंगा फिर। डेली ट्रैकिंग तो कहीं नहीं है। और कौन रोज बैठ के लो, अभी भी होमवर्क चेक हो रहा है, देखो ये लो, थके आए हो, अभी भी चेक हो रहा है, कौन कर रहा है बताओ मेरे को, एक भी जना कर रहा हो तो। कोई ऐसे कर रहा हो, रोज बैठ के कर रहा हो, रोज डाउट सॉल्विंग चल रही हो, पीसीएम के टीचर्स का प्रॉपर एक्सेस दिया हुआ, जहाँ पे रोज बच्चा आके सुबह से शाम तक डाउट पूछ सकता है। लाइब्रेरी कहाँ प्रोवाइड की हुई है ये बता दो, खोपचा नहीं प्रोवाइड किया हमने लाइब्रेरी के नाम पे कोने में। बड़ी बड़ी 500 गज की लाइब्रेरी है, 500 गज की इतनी बड़ी लाइब्रेरी, आप जाके आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। कौन दे रहा है, हु इज गिविंग यू दैट, टेल मी। कितने हैं यहाँ पे जो एकदम सीरियस है, मुझे मैं करियर बनाना है, इसी साल ही निकालना, जिस रेजर है। कितने, हाउ मेनी आर देयर? आकाश इज देयर, सनी इज देयर, वेदांत इज देयर, अशोक इज देयर, कौशल इज देयर, बस 5 लोग। आर्यन वेरी गुड, मयांक, सानी, योगराज, पवन, बढ़िया। फॉर्म तो इन्होंने बहुत कम ने भरा है अभी, जैसे सिर्फ इशराज ने, रोहित ने भरा है बस, बाकियों ने तो भरा नहीं है। तो कहाँ है तुम्हारी सीरियसनेस? इफ यू आर अगर एक्चुअली, अब भी क्या भाई, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि जितने लोग भर रहे हो ना, मैं ही तुम्हें इसके जस्ट बाद कॉल करने वाला हूँ। जस्ट आफ्टर अ मिनट आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। विशाल सर बैठे हैं वहां पे, ही इज लिटरली वेटिंग। आप जैसे जैसे कॉल करोगे ना, ही विल कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सर मेरे को भी दिखा दो एकदम। जितना जल्दी उतना जल्दी मैं डाउट सेक्शन में भी आऊंगा। एक बार मेरे को भी दिखा देना कैमरा में अपना।
बस मैं ही बच चुका हूँ। हाय गाइस। फटाफट फटाफट। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, तुम लोग जितने भी 14-13 लोग हो जो लोग सीरियस हो अपने करियर पे लेके, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग टाइम रहते पढ़ाई कंप्लीट करो, टाइम रहते सीरियसली सब कुछ करो और जल्दी से जल्दी निकलो यार। ये फेज में रहना सबसे वर्स्ट फेज होता है। एज ए ड्रॉपर आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने भी ड्रॉप लिया था। वर्स्ट फेज है जहाँ पे घर पे हो, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, सारी चीज खुद की बेसिस पे होती है। आप ऑनलाइन बैच भी अगर ले लेते हो ना तो आपके ऊपर ही है, सेल्फ स्टडी के पेस पे ही चलता है वो, है ना। नहीं करोगे क्लास तो कोई बैठा के ठोकेगा नहीं आपको कि करो करो करो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक बच्चे पे खुद के बच्चे जैसी नजर रख के, उसके पीछे लग के, उसका पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा के, बंदे थे जो आते टाइम स्टैमर करते थे, बोल नहीं पाते थे ढंग से, आज के टाइम पे कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलता हूँ ना, ऐसे पराठेदार बोल के जाते हैं कि जो नए एडमिशन ले रहे आने हैं वो शर्मा जाते हैं। तो इतना मैसिव डिफरेंस सिर्फ 2-3 महीने के अंदर इसलिए हुआ है बिकॉज एवरी सिंगल डे वी आर एबल टू इन एंड आउट, बी विद देम, बी फॉर देम, उनकी पर्सनलाइज ट्रेनिंग करवा सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग, है ना। आजा ओके टेल मी आ जाओ। नाम क्या है? अमित कुमार। यहाँ पे देख के बता। अमित कुमार कितने महीने हो गए आए हुए? सर 2 महीने। 2 महीने हो गए ना भाई। बाल देख रहे हो इसके एंड इसका प्रॉपर शेव देख रहे हो? दिस इज द टाइप ऑफ रूटीन दैट देयर इज। कैसा चल रहा है पढ़ाई, क्या रहता है? फर्स्ट क्लास से। और कैसा रूटीन है तेरा सुबह से? सर सुबह जागने के बाद वो मस्टर्ड में चले जाते हैं, फिर वहाँ जॉगिंग वगैरह होती है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, पुशअप्स वगैरह। उसके बाद फिर आने के बाद हमें ये फ्रेश होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद जो होमवर्क किया जाता है वो कंप्लीट करते हैं। होमवर्क करना क्यों जरूरी है भाई? सर होमवर्क करने से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर। और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी होती है, उसमें जो डाउट होता है हम यहाँ आके उस डाउट को सॉल्व कर लेते हैं, पूछ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर लंच होता है। एक बार इनको इंट्रोड्यूस करके दिखा। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। Hello everyone, my name is Amit Kumar. I'm 19 years old. I came from Dhanbad, Jharkhand, which is also known as the coal capital of India. And I had completed my class 10 and 12 in Jharkhand board, and I'm secure 89% in class 10 and 70% in class 12 this year. Now coming to my family background, I came from a nuclear family with a head count of 5 members. Apart from my parents, I have 2 younger brothers. My hobbies is I'm like to play kabaddi and watching movie at free time. And my strength are I'm calm-minded and hardworking, and also I'm good listening and fast learner. That's all about me. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? So, if any body partly and fully submerged in liquid, it experiences the upward buoyant force, which is equal to the weight of water displaced by an object. Why do you want to join merchant navy? So, I want to join merchant navy because merchant navy is a only career where well-defined structure and clarity are there, which is absent in many other jobs. For an example, sir, how many types to take its promoted in third officer, and what was the salary at that time, and also sir this job are provided the professional growth, social status, and also a good financial stability, because I'm belong a lower middle class family, so that's very important for me. आज 50 बच्चे बैठे थे, वो कैसा फील हो रहा है उन सबके सामने इंट्रोड्यूस करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैसा था 2 महीने पहले, और अब कैसा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है? मेरी तो बोली नहीं निकलती थी इंट्रोडक्शन की। हाँ, अब फर्स्ट क्लास है। नॉट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ एंड वेल डन। बहुत बढ़िया सर। मेरे को याद है जब ये एडमिशन लेने के लिए आया था ना, आई रिमेम्बर दैट डे एंड आई वाज सो फकिंग प्राउड। इसको देखते टाइम हम लाइक कि भाई साहब, अगर ये 3 महीने में ऐसा है तो जब तक इसके एक्चुअल इंटरव्यूज आएंगे तो ये कहाँ होगा? ओनली 50 days ये चलता है। दिस इज कॉल्ड डेली टास्क, दिस इज कॉल्ड पराठे से बोला है यार। ये है। आओ, है तुम्हारे में से किसी की हिम्मत इतना बोलने की? है तो बताओ, देखता हूं मैं। आ जाओ, इन बच्चों से कंपटीशन है तुम्हारा, और कहीं नहीं बचोगे। जब हमारे बच्चे आ जाएंगे ना, कोई बचेगा नहीं सामने। ये कैसे क्लियर नहीं करेंगे तुम, ये बताओ मुझे। पैसे देखिए पैसे लेके आए के? ये भी पैसे, इसमें भी पैसे दिए होंगे यार। मैं जानता हूँ, मैं मतलब जमशेदपुर झारखंड से ही हूँ। मेरे को पता है जैक बोर्ड कितना खराब पढ़ाता है, मतलब उसका जो क्या ही बताते हैं। वेरी इम्प्रेस्ड। तो भाई कहानी
तुम्हें जो मानना है मानो, तुम्हें पैसे से मानना है वो मानो, तुम्हें जो मानना है। मुझे पता है कि इनकी क्या सिलेक्शन कैसे लाते हैं। और कैसे सिलेक्शन लाना है। दिस इज द थिंग, ये स्किल्स है। आर्किमिडीज पूछूंगा ना, तुम में से हवा निकल जाएगी तुम्हारी सबकी आज। बैठ जाओगे। ये होता है इंट्रोडक्शन, ना। इस लेवल इस लेवल की प्रिपरेशन पीरियड है तुम्हारा सिलेक्शन कराने के लिए। देखो डीन सर बैठे हैं वहां पे, अभी भी 2 बच्चों के टास्क चेक हो रहे हैं। एक एक बच्चे को बुला लिया ना मैंने, 70 बच्चे हैं ऊपर, एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और ऐसा ही इंट्रोडक्शन देंगे सारे। आ जाओ कॉम्पीट करके दिखा दो। तुम्हें 10 लाख रुपए हाथ में दे दूंगा ना, तो भी इनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन बीएम, जो और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों दिखता है ना, मेहनत चाहिए होती है भाई। इस लेवल की मेहनत अगर तुम कर सकते हो ना, तो ही आओ। 12-12 घंटे पढ़ रहा है एक एक बच्चा जो यहाँ पे होता है, 12-12 घंटे पढ़ सकते हो आप, तो आ जाओ। बहुत सिंपल है, ठीक है। इस लेवल का आप मेहनत कर सकते हो तो आ जाओ। फॉर्म प्रोवाइडेड है, फटाफट भर दो, फटाफट। या तो कहीं ना कहीं तुम लोग कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे तो होगे, वहां पे हाँ भी फॉर्म्स सर्कुलेट करवा देंगे आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, जरूर से वहां पे जाके भरना। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कम ओवर, यू आर प्रिपेयर विद अस, शॉर्ट अपना सीट लेके यहाँ से जाने का। ऑल द बेस्ट, कैन डू इट हियर। ठीक है, यहीं पे होता है और करने से होगा, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ऐसा भी आके टाइम पास करने से नहीं होगा। कोई गुट्टी नहीं पिलाते हम लोग, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहा है, हवन नहीं करा रहे एक एक बच्चे को बैठ के। आज एक स्टूडेंट आया था सर विशाल के पास, मैंने उसको सीधा सीधा बोला, मैं बोला एनडीए से भाग के इधर आ रहा है तो मत आ। अगर सीरियस है, यही करना है, लास्ट ऑप्शन यही है, तो प्लीज आ, यही जगह है तेरे लिए। ठीक है, तो बोला सर मेरे को यही करना है, अगले 5 महीने में यही करना है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बोला आ जाता। उसके पापा ने वहीं के, उसके पापा के पास थे नहीं, है जो बोल रहे हैं ना, कांट अफोर्ड कांट अफोर्ड। पेरेंट्स बच्चों के अच्छे पढ़ाई के लिए कितना भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अच्छे पढ़ाई के लिए तो वेस्ट करने हैं तो तुम दूसरे जगह जाके 40,000 70,000 वेस्ट भी कर सकते हो। ये लेवल का प्रोग्रेस नहीं मिलता ना, बट फिर। और मैं बता रहा हूँ, मैं तभी तुम्हारा पैसा बच, टेंशन मत लो। तुम्हें सिनर्जी में सिलेक्ट करके जब आईएनयू के कॉलेज का डीएनएस फी भरोगे ना तुम 2.5 लाख का, इंस्टेड ऑफ एचआईएमटी में तुम 5 लाख दोगे, तुम ही आके मिठाई खिलाओगे। गारंटी दे रहा हूँ इस बात की मैं, गारंटी। ठीक है, तो एक लास्ट टाइम मैं गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, बडिंग मरीनर्स की आईडी से जस्ट ऊपर आया है, फटाफट उसको जाके भर दो। एंड रेस्ट आई विल बी वेटिंग फॉर यू हियर। 20 तारीख को बैच चालू हो रहा है, 25 तक इसमें एंट्रीज ले रहा हूं मैं, 25 दिसंबर तक, क्रिसमस से पहले आ जाओ। तुम्हारा भी क्राइस्टिंग करवाते, साइन कराते तो 2026 कमबैक ईयर बनाते हैं। एकदम ऐसा कमबैक लेके आते हैं कि सारे टॉप कंपनी में ही रहेंगे जिससे भी है इस मीटिंग पे। एक नंबर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू विशाल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इज वेल। ठीक है, एंड जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज फिल फॉर्म, इंश्योर दैट आप लोग हमसे बात कर रहे हो एक दफे, आप लोग हमसे जुड़ रहे हो एक बारी, एंड कुछ ना कुछ करके भी विल मेक श्योर कि आप यहाँ पे आओ, हमसे मिलो, एंड आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, जो भी होगा। ठीक है, विल डिस्कस एवरीथिंग, विल मेक श्योर दैट हम कुछ मैजिक मसाला करते हैं। ठीक है, वी नो द बिजनेस, वी नो द केमिस्ट्री, विल मेक इट हैपन फॉर यू, डोंट वरी। ठीक है, और जितने भी लोग हैं सीरियस है मशीनरी को लेके, बस एक ही चीज बोलूंगा, आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारा घर है जो आज तुमको दिखाया है, तुमको पूरा घर दर्शन करवाया। ठीक है, आओ यहाँ पे रहो, हमारे साथ तैयारी करो, मजे में निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और बाकी जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी हमारे, ऑल द फ्रिकिंग बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बहुत सारा मटेरियल है। किसी को ऑनलाइन में कुछ तो डाउट हो रहा था, बीच में बोल रहा था, प्लीज मेक श्योर कि वहाँ पे आप जिष्णु को या ऑपरेशन किसी को भी एक टैग कर दोगे, एकदम ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हो सकता है कि आप कोई नए बैच में हो गए जिसकी वजह से आपको तुरंत तुरंत आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो उसके वजह से भी दिक्कत आ रही होगी, तो वहां पे आप बस टैग कर दोगे तो तुरंत हो जाता है सॉल्व, कोई डिले नहीं आता है। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बच्चे हो, एक चीज मैं बस वही बोलूंगा, बच्चे हो तुम लोग, अभी तक लाइफ में आगे बढ़े नहीं हो, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, मस्ती से करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। मेरे को पता है ड्रॉप ले रहे हो, बट कोई टेंशन नहीं है, मैंने भी लिया था, आई डिड वेल इन माय लाइफ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, एसके सर ने ड्रॉप लिया था, ही डिड वेल इन हिज लाइफ, सब कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से हिम्मत मत हारो, बढ़िया से करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, कोई भी डाउट है कभी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में सबके नंबर्स ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, सारे लोग एडमिन में है, किसी भी एडमिन पैनल को मैसेज कर दो, सब रिप्लाई करते हैं। ठीक है, हम अकेले ही हैं जो फ्री में इतने सेशन लेके तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आओ ना, फायदा उठाओ। ठीक है,
है तुम्हारे पास ऑप्शन, ठीक है। चलो ऑन दैट नोट वील एंड टुडेस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो फटाफट फॉर्म भर देना, फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट हो जाएगा, वहां से भर देना, वहां से बात कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड प्रोबेबली अब नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, तो हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस इज वेल। थैंक यू।